हेलो स्टूडेंट, बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखेंगे जो आपका मैथमेटिक्स में एक पेपर है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें एक चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जो बीटा और गामा फंक्शन होता है ये स्पेशल टाइप का डेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसमें लिमिट आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग आते हैं बीटा फंक्शन पे। पहले हम लोग समझेंगे कि बीटा फंक्शन होता क्या है। देखिए, बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस फॉर्मेट की होती है। द डेफिनिट इंटीग्रल जीरो टू वन, एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट दी जाए जीरो से लेकर वन तक, और डेफिनेट जिस इंटीग्रल में लिमिट इन्वॉल्व होगी वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो जीरो से लेकर वन तक, फिर लिखेंगे x की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर m माइनस वन dx। क्या बोला जा रहा है कि x को इंटीग्रेट करिए, पावर m माइनस वन रखिएगा और साथ में वन माइनस एक्स लिखेंगे और पावर m माइनस वन। ये जो इंटीग्रल होता है इसी को बीटा फंक्शन कहते हैं। द डिफरेंट इंटीग्रल दिस इज डिफाइंड एज बीटा फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखिए बीटा फंक्शन के लिए नोटेशन हम लोग यूज करेंगे b और फिर m लिखेंगे और कॉमा देकर फिर n लिखेंगे। अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ दैट इज b m कामा n इज इक्वल टू बीटा फंक्शन b लिखेंगे और m और n लिखेंगे। m और n क्या है अभी आगे आपको बताया जाएगा। तो बीटा फंक्शन ऐसे होता है, जीरो से लेकर एक तक इंटीग्रल, फिर x लिखिएगा और x की पावर m माइनस वन, फिर लिखेंगे वन माइनस एक्स और इसकी पावर n माइनस वन और dx। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो m और n होंगे आपके, ये ऑलवेज आप पॉजिटिव रखिएगा। m और n हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास ये लिखा जाए बीटा 4 कामा 7, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर m है तो आप पावर में क्या लिखेंगे m माइनस वन, अगर n है तो आप पावर में क्या लिखते हैं m माइनस वन। एक एक पावर कम करके लिखा जाता है जो उसकी डेफिनेशन है। जैसे अगर बीटा 4 कामा 7 होगा तो आप लिखेंगे जीरो से लेकर वन तक, फिर लिखेंगे x, ये 4 इसको लिखिएगा और इसमें से एक कम कर लीजिए। जैसे n होता है तो यहाँ m माइनस वन कर लेते हैं, तो ऐसे अगर 4 है तो 4 में से एक कम कर लेंगे। फिर लिखेंगे वन माइनस एक्स, यहाँ 7 है तो आप लिखोगे 7 माइनस वन और साथ में dx। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो से लेकर वन तक x की पावर 3 और वन माइनस एक्स की पावर 6 dx। बाकी आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी जो चीज़ मैंने आपको बताया है, आपके जो चैप्टर का नाम है वह है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन ये फिक्स टाइप के इंटीग्रल होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको बीटा और गामा फंक्शन बोला जाता है। बीटा फंक्शन जो होगा उसके लिए देखिए, यहाँ से कैपिटल B उठाएंगे, फिर ब्रैकेट आप बनाइएगा और m लिखिएगा और फिर गामा देकर n लिखिएगा। ये बीटा फंक्शन लिखने का सिंबल है, नोटेशन है। जैसे आप जानते हैं कि अगर मॉडुलस फंक्शन लिखना होता है मॉड, तो मॉड का नोटेशन ये होता है, तो वैसे ही बीटा फंक्शन का नोटेशन ये रहेगा। बाकी इसकी डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखी जा रही है। इंटीग्रल बनाएंगे आप जीरो से लेकर एक तक, x की पावर जो यहाँ पे लिखा होगा उससे एक कम m माइनस वन, फिर वन माइनस एक्स करिएगा और इसकी पावर देखिए यहाँ n है तो n में से एक कम कर लीजिए। बाकी ये जानते रहिएगा
कि जो आप m और n लिखते हैं ये आपका रियल नंबर होता है और ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है। तो ये तो आपके बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इसके कुछ रिजल्ट हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। Some results on बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के कुछ रिजल्ट हैं जिसको देखते हैं। देखिए पहला रिजल्ट ये होता है, अच्छा इस रिजल्ट का नाम भी है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी में ये होता है कि बी एम कामा एन इज इक्वल टू बी एन कामा एन। देखिए सिमेट्री प्रॉपर्टी का मीनिंग समझिएगा। मैं आपको फंक्शन के बेस बता दे रहा हूँ कि जैसे एक फंक्शन f है और सपोज ये फंक्शन दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, x पर और y पर। अगर आप x और y को इंटरचेंज कर लिए, f, y और x बाद में करिए, y को पहले कर लीजिए। अगर आप दोनों वेरिएबल को चेंज करें तब भी इसका आंसर सेम हो तो आप ये कहते हैं कि ये फंक्शन x और y में सिमेट्रिकल है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं सर्कल का इक्वेशन ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है। अब अगर हम लोगों ने x और y को इंटरचेंज किया, यानी जहाँ x है उसकी जगह y लिखिए और जहाँ y है उसकी जगह पर x लिखिए, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो ऊपर हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा था ये आपका x और y में सिमेट्रिकल है। आप x और y को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सेम वैसे जो बीटा फंक्शन में हम लोग m और n लिखते हैं तो बीटा फंक्शन m और n में सिमेट्रिकल होता है, यानी आप m को चाहें तो आगे लिख सकते हैं और n को चाहें तो पहले लिख सकते हैं। तो अब इसका डेरिवेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा ये। प्रूफ, देखिए हम लोग इसका प्रूफ समझते हैं कि कैसे करना होगा। सबसे पहले लोग ये लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। जो बीटा फंक्शन है आप पहले उसकी डेफिनेशन यूज करिए। क्या बताया गया था, बी एम कामा एन इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और साथ में dx। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब हम लोग इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में कई बार हम लोग वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करिएगा 1 माइनस एक्स जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसको आप सपोज कर लीजिए कीवर्ड t। अच्छा अगर 1 माइनस एक्स टी होगा तो डिफ्रेंशिएशन करिए, 1 का 0 हो जाएगा, x का आंसर आएगा dx और t का डिफ्रेंशिएशन dt। दैट इज dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो जहाँ dx होगा उसके जगह पे माइनस dt आप रिप्लेस करेंगे। ये हो गया। इसके बाद आप क्या करिएगा, ऑल्सो अब x की देखिए लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0। जब x की जगह पे 0 आप यहाँ पुट करेंगे तो t का आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ रख के देखिए x की जगह पे 0 पुट करिए तो 1 माइनस 0 इसका आंसर 1 होगा, तो t का आंसर क्या हो जाएगा, 1। एंड जब आप x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे 1 तो t का आंसर आएगा, x की जगह पे 1 रखिए, 1 माइनस 1 यानी ये 0 हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको t में कन्वर्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल को,
तो t में कन्वर्ट करने पर जो लोअर लिमिट होगी वो 1 हो जाएगी और जो अपर लिमिट होगी वो 0 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब वैल्यू लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। सो बी एम कामा एन इज इक्वल टू, जो ये बीटा फंक्शन है हम लोग उसकी वैल्यू देखें 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, ये आपका कन्वर्ट होगा क्योंकि आप उसको t में चेंज कर रहे हैं। अब लोअर लिमिट क्या हो गई 1, अपर लिमिट हो गई 0। अब 1 से लेकर 0 तक। अच्छा, x की जगह पर आप यहीं से देख सकते हैं कि जो x आएगा वह आएगा t, x आपका मिलेगा 1 माइनस टी। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा, x को इधर निकल जाएगा, 1 अपनी जगह पे, t को इधर लाइएगा, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस टी। तो जहाँ x है आप उसके जगह 1 माइनस टी लिखिएगा और पावर कितनी है n माइनस 1। अच्छा, 1 माइनस एक्स को हम लोगों ने क्या सपोज किया है, 1 माइनस एक्स को हम लोगों ने t सपोज किया है। तो जहाँ 1 माइनस एक्स है आप उसकी जगह t लिखें, पावर में n माइनस 1। फिर आगे dx की जगह पे कितना लिखना है माइनस dt, माइनस को आप बाहर कर लीजिए और आगे लिखिएगा dt। तो ये आपका जो ये इंटीग्रल है, जब हम लोगों ने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है तो सॉल्व करने पर ये मिला है। इसमें क्या करेगा, डेफिनेट इंटीग्रल की कई प्रॉपर्टी होती है जिसका आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, प्रिंट कर दूँ कि अगर आपने इंटीग्रेट किया है a से लेकर b तक और f ऑफ x है और dx है, आप f ऑफ x को a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डिफिनिट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, a से लेकर b तक f ऑफ t और dt, x की जगह पे t लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, कोई और सिंबल यूज कर सकते हैं। एक हम लोग इसका यूज करेंगे। सेकेंड हम लोग क्या यूज करेंगे कि a से लेकर b तक f ऑफ x का अगर इंटीग्रल है, आप लिमिट अपर लिमिट को लोअर लिमिट में लिखिए और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में लिखिए। यानी ऐसे करिए, b से लेकर a तक, तो एक माइनस साइन आ जाएगा और आगे लिखेंगे f ऑफ x dx। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। अब आप क्या करिएगा, जैसे ये 1 से लेकर 0 तक है तो आप इसको बनाइएगा 0 से लेकर 1 तक। जैसे 0 से लेकर 1 करेंगे एक माइनस साइन बाहर आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एक माइनस पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा। अच्छा, आगे आपका क्या है, पहले आप इसको लिख लीजिए t की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस टी की पावर m माइनस 1 और साथ में dt। तो ये आपका इस फॉर्मेट से मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यूज किया है, आप लिमिट को चेंज करिए, 1 ऊपर कर दीजिए और 0 नीचे। जैसे ही लिमिट चेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है, उस माइनस साइन से जो ये बाहर माइनस है ये अब प्लस हो जाएगा, तो 0 से लेकर 1 हो जाएगा। और बाकी देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है तो आप इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में, देखिए वो चीज़ यहाँ लिखिएगा। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बी एम कामा एन इज इक्वल टू, देखिए अब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए जो पहला मैंने लिखा था। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आंसर t में है तो आप अपना आंसर x में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ t है उसकी जगह x लिख सकते हैं। तो अगर वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया तो क्या मिलेगा, 0 से लेकर 1 तक ये। फिर देखिए t की जगह पे अब क्या लिखेंगे वेरिएबल x, तो x की पावर n माइनस 1, फिर आगे 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और dx। हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया है जो ऊपर मैंने फर्स्ट ये लिखा है। देखिए जब t को आप x में कन्वर्ट कर सकते हैं या x को t में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग आगे लिखेंगे बट। अब जरा आप इसका आंसर निकालिए, बी एन कामा एन का। देखिए जो ये रिजल्ट है, जो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की, m पहले है n बाद में, तो x की पावर पहले m माइनस 1 आता है
और जो 1 माइनस 1 माइनस एक्स जो ब्रैकेट वाला टर्म होता है वो बाद में होता है और उसकी पावर n माइनस 1 होती है। तो अगर आपके सामने ये रहेगा तो आप क्या लिखोगे, 0 से लेकर 1 तक पहले n है तो x की पावर n माइनस 1 एक कम करेंगे, फिर ब्रैकेट आप बनाते हैं 1 माइनस एक्स और यहाँ पे m है तो आप पावर में लिखोगे m माइनस 1 और साथ में dx। तो ये तो बी एन कामा एम की वैल्यू गई। अब आप ध्यान से देखिए, जो मैंने नीचे लिखा है ये चीज़ ये इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। जब इन दोनों के लेफ्ट राइट साइड सेम हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से कर सकते हैं हेंस बी एन कामा एन इज इक्वल टू बी एन कामा एम। इसी को बोला जाता है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। देखिए बीटा फंक्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बीटा फंक्शन ऐसे होता है कि m और n अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो b n कामा n इसकी जो डेफिनेशन होती है वह ऐसे होती है, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक x की पावर जो पहला यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसमें से एक कम कर लीजिएगा। फिर अगला आपको लिखना होता है 1 माइनस एक्स, ये लिखिएगा। यहाँ पावर n है तो आप पावर लिखोगे n माइनस 1 और साथ में d। तो ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। तो हम लोग अगले वीडियो जब मिलेंगे तो अगले वीडियो में मैं जो बीटा फंक्शन है इसके और भी प्रॉपर्टी आपके सामने रखूँगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।